हर्षद बोले, हर्षद बोले, अनजहाँ का हमने खाया, अनजहाँ का हमने खाया, जहाँ पे हमने खाया, जहाँ पे हमने खाया, अपने जहाँ के हमने पहने, अपने जहाँ के हमने पहने, इसकी सेवा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। प्यारा प्यारा देश हमारा, देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच बच्चों। आपको तो मैं हेड्स अप करती हूँ आपको कि आप रियल स्काउट्स एंड गाइड्स हो। जब हमने एंटर किया बिल्कुल आप आराम से शांति से बैठे हुए थे, कोई शोर नहीं, पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्लास है। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू अनुराधा जी जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे बड़ा थैंक्स मैं हम प्रिंसिपल मैम को देते हैं जिन्होंने परमिशन दी, आपके पेरेंट्स को भी जिन्होंने बच्चों को कोरोना में यहाँ भेजा। ये बैच इतना इम्पोर्टेंट है बेटा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कब शुरू हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये फ्री बीइंग मी, क्या है नाम इसका? मी। एफ का बड़ा लिखना, बी का बड़ा लिखना, एम का बड़ा लिखना, ठीक है। स्पेलिंग आपको आते हैं। फ्री बीइंग मी, फ्री बीइंग मी मीन्स हिंदी में इसका अनुवाद है मुझे मुक्त किया जा रहा है। क्या इसका ट्रांसलेट क्या है? मुझे मुक्त किया जा रहा है। मैं मुक्त गगन में हूँ। गगन क्या होता है? आकाश। कि मेरे को जो लिमिटेशन थी वो मेरी जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर ये सब रिसर्च किया गया। जो एज के बच्चे हैं 7 to 14 एंड 15 to 25 ईयर्स के जो बच्चे थे, उनमें बॉडी कॉन्फिडेंस आप कैसे लाया जाए, जो रिसर्च के थ्रू ये जो थी इनका शुरू किया गया। और क्योंकि ये शुरू किसने किया? वैग्स ने। वैग्स क्या है? जो हमारी इंटरनेशनल मूवमेंट है, आपको बताया गया मैडम ने, इंटरनेशनल मूवमेंट। वैग्स का मीनिंग क्या है? नहीं मालूम? लड़कियों में है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। समझ आ गई? स्काउट क्यों बोला जाता है? क्योंकि फ्री बीइंग में मैं बाद में आऊंगी, ये भी आपका एक स्काउटिंग का राज्य पुरस्कार का टॉपिक है। ये क्यों रखा गया वैक्स, गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट? जब ब्राउनसी आइलैंड में क्रिस्टल पैलेस में रैली हो रही थी, उस समय जब गैदरिंग हुई तो लड़कों को, ये स्टार्ट हुई बॉयज से, लड़कियों की मूवमेंट नहीं थी। क्योंकि ये इसीलिए गैदर किया गया कि बॉडी कॉन्फिडेंस जो है आपने कैसे इनको रखना है बच्चों को। तो उस समय लड़कियों के लिए एक फीमेल औरत की जरूरत थी रखने के लिए। तो उस समय लॉर्ड बैटन पावल ने जब ये शुरू किया, उस समय गैदरिंग हो रही थी। तो जो भाई जो है अपने घर से आते हैं, तो जो बहन पूछती है आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, तो कहते हैं ये स्काउटिंग। आप उसको क्या बोलते हैं? गर्ल जो है स्काउट बोलते हैं, सॉरी बॉय स्काउट बोलते हैं। तो जब वहां पे लड़कियों की टोली आई तो लॉर्ड बैटन पावल ने पूछा कि आप कौन? कहते हैं हम गर्ल स्काउट है, क्योंकि उन्होंने उनके भाइयों ने बोला था कि हम क्या है? बॉय स्काउट। तो उन्होंने बोला कि वो बॉय तो हम गर्ल स्काउट बोलते थे। आज भी बहुत सी कंट्रियों में, फॉरेन में लड़कियों को गर्ल स्काउट बोला जाता है। यहाँ पे गर्ल गाइड बोलते हैं ना, वहां पे गर्ल स्काउट। बांग्लादेश में भी आपको लड़कियों को पूछोगे ना आप क्या हो, मैं गर्ल स्काउट हूँ, तो वहां से ये गर्ल स्काउटिंग शुरू। अब आते हैं हम फ्री बीइंग। फ्री बीइंग क्या है? फ्री बीइंग एक इनोवेटिव नॉन फॉर्मल एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो कि 15 से 7 से 15 साल, 14 साल के बच्चे और 15 साल से 25 साल के बच्चों के लिए ये रखा गया। किसने शुरू किया? ये वैक्स ने शुरू किया विद तो जिनका जो मंदिर गुरुद्वारा जो हमारी धार्मिक डोर है उनके बीच जरूर जाओ 2 मिनट के लिए। वहां से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। उस रिलीजन का
वातावरण ही ऐसा होता है कि जब हम उसके अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे कुछ शरीर के अंदर में हरकत होना शुरू हो जाती है, ये वाइब्रेशन मिलती है। पानी कहीं खराब है, उस पानी को अपने माता पिता को, बड़े भाइयों को बोलो यार इसको साफ करो, इसको सभी। भारत स्काउट्स गाइड्स एसोसिएशन की ओर से ब्रह्म ऋषि बाबरा विद्यापीठ में ये 1 दिवसीय फ्री बीइंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। इस पे जो स्काउट्स गाइड्स एसोसिएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिस सिलेबस को लेके हम चल रहे हैं वो ये है कि इन बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के अलावा इनफॉर्मल एजुकेशन में अग्रसर करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके बाद इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे उत्पन्न की जाए, इन बच्चों को तैयार करना है एक्स टेम्पोर के लिए, इनको आने वाले समय के लिए जो हमारे फ्यूचर चैलेंजेस हैं, डिफरेंट किस्म की कैटास्ट्रॉफीज़ हैं, हैवक्स होते हैं, जैसे हमें फेस किया पूरे वर्ल्ड ने, हिंदुस्तान ने, हम लोगों ने कोविड-19 का, इनको कैसे मुकाबला करना है, मैक्सिमम अपनी कंट्रीब्यूशंस ये समाज को, अपने लोगों को, सहयोगियों को कैसे दे पाएँ, उसके लिए इनको तैयार करना है। ये हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि इनको जब भी कोई मौका मिले, किसी भी समय में, किसी भी चैलेंज को ये एक्सेप्ट करते हैं और उस पर खरा उतरते हैं। ये इसके अलावा इन बच्चों को कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, अनुशासन के लिए और इनका जो दायित्व है अपने प्रति, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उसके लिए इनको तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो स्काउट्स गाइड्स में है, प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करना और एक थोड़ी सी जो हम बुराई नहीं कहेंगे तो अच्छी हमारी हैबिट्स नहीं, उसको छोड़ना, ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर सभी लोग, सभी समाज में जिस भी क्षेत्र से कोई बिलोंग करता है तो ये इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे, हमारा एक समाज बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत समाज होगा। और सबसे बड़ी बात जो स्काउट्स गाइड्स की खूबसूरती है वो ये है, ये सेल्फलेस सर्विस के लिए तैयार होते हैं। सेल्फलेस सर्विस में कोई भी किसी में देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। इनको कोई लालच नहीं किसी प्रकार का होता, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे नहीं होते, किसी प्रकार का इनको वो ये नहीं चाहते हमें अवार्ड मिले और रिवार्ड मिले। ये खुशी महसूस होती है आंतरिक, और अपने मन से ये किसी भी जो ज़रूरतमंद है उसकी सेवा की जाए, उसके साथ चला जाए और हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के आगे चलना है, आगे बढ़ना है। ये हमारी स्काउट्स गाइड्स की खूबसूरत एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। उषा चुन्नी मैडम हैं, हरविंदर हैं, कमलेश जी हैं, यहाँ के लोकल बीना मैडम जी हैं, राकेश जी हैं, कस्तूरी लाल जी आए हुए हैं। जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं अपनी स्काउट्स गाइड्स विंग की ओर से पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट बॉडी का, उनके हेड मैडम नसीम खान, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। MM जोशी जी हैं विंग कमांडर, उनका, और ख़ासकर इस इंस्टीट्यूशन का जिन्होंने पूरी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें दी इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम का सिर्फ रोल ही नहीं है, इन हमारे कार्यक्रम को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान आप लोग दे रहे हो। इससे हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, डिफरेंट, चाहे कब्स बुलबुल्स हैं, स्काउट्स गाइड्स हैं, रोवर्स रेंजर्स हैं। ये हम सब का एक कॉमन ही पर्पस है, कॉमन ही हमारा एक इनिशिएटिव है, उसके लिए हम आगे बढ़ें। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ बच्चों का, स्काउट्स गाइड्स का, उनके हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन का, पेरेंट्स का, यहाँ पर कैंप में भेजते हैं, इनको तैयार करते हैं समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए। धन्यवाद।